अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए देखें डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। जीवो और जीने दो। डियर फ्रेंड्स, ये सिद्धांत, ये थ्योरी महावीर स्वामी ने दी थी आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व, और उनके जो 5 व्रत हैं उनके आधार पर मैं आपको बिजनेस थ्योरी आज समझाने वाला हूं। डटे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। पहला जो व्रत था वो था सत्य। इट मीन्स अगर आपका जो कमिटमेंट है वो सत्यता पर आधारित है तो निश्चित रूप से आपका जो बिजनेस है वो टाइम दर टाइम, समय दर समय ग्रो करता रहेगा। आप सत्य पर अडिग रहें। अगर आपने बिजनेस में झूठे कमिटमेंट किए, निश्चित रूप से आपके जो बिजनेस में है डाउनफॉल आ जाएगा और बिजनेस है धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाएगा। यहां तक नौबत आपकी आ सकती है, अगर कमिटमेंट सही नहीं है आपका तो आपकी कंपनी के ताला लग सकता है, आपकी दुकान के ताला लग सकता है। सोचिए, इस वजह से हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए और कभी भी झूठे कमिटमेंट नहीं करने चाहिए। और ऐसा भी सत्य नहीं बोले कि किसी के फांसी लग जाए, यानी कि सत्य बोलकर किसी की अगर हिंसा हुई तो भी वो सत्य नहीं है, वो सत्य अच्छा नहीं है। दूसरा जो पंचव्रत है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब कि आप मन वचन और कर्म से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएं, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं, कोई आपकी वजह से परेशान नहीं हो। इसका मतलब यह है कि अगर हमने अहिंसा का पालन किया तो निश्चित रूप से आपकी जो कंपनी है समय दर समय वृद्धि करती जाएगी। आपका जो बिजनेस है वो टाइम समय दर समय वृद्धि करता ही चला जाएगा। पंचव्रतों में से तीसरा जो व्रत है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आप अपने घर पर, अपने ऑफिस में आवश्यकता से अधिक जो सामग्री का संचयन है, संग्रहण नहीं करें। क्योंकि अगर आपने संग्रहण किया वहां पे तो संग्रहण करने के बाद में उसके रखरखाव के लिए बहुत ज्यादा टाइम की आवश्यकता होगी। और अगर आपने गलती से भी कर लिया है तो उस चीज को आप निकाल दीजिए, चाहे 20% डिस्काउंट में, 30 में, 40 में, 50% डिस्काउंट में, 70-80% डिस्काउंट में, 90% डिस्काउंट में। और वे भी चीजें हैं वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिल सकती है और उनके वो काम आ सकती है। पंचव्रतों में चौथा व्रत है वो है अचौर्य। अचौर्य का मतलब अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो बगैर पूछे कोई सामग्री वहां से नहीं लेके आए। किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, बगैर पूछकर, जो अथॉरिटी है उससे बगैर पूछ के वो सामग्री नहीं लेके आए। किसी के घर जा रहे हैं, वहां से बगैर पूछ के कोई सामग्री नहीं लेके आए। यही क्या है? अचौर्य है। यानी कि कहीं से भी आप बगैर अनुमति के सामान नहीं लें या फिर वहां से कोई चोरी नहीं करें। यही अचौर्य है। बिजनेस का सिद्धांत है, अगर आप अचौर्य को अपने ऊपर लागू करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक ईमानदारी का तगमा लगेगा और आपका जो बॉस है वह आप पर बहुत अच्छा फेथ करने लगेगा। आपकी प्रसिद्धि है दिनों दिन बढ़ेगी और आपको निश्चित रूप से नए नए प्रमोशंस मिलते रहेंगे। अंतिम जो है
बिजनेस सेक्टर में समझाने जा रहा हूं वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपने वर्किंग प्लेस पे, यानी कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वह और कार्यस्थल हो, जहां पे आजकल है दोनों ही, यानी कि जेंट्स और लेडीज हैं, कलीग्स के रूप में काम करते हैं। और कलीग्स के रूप में काम करने पर आप सोचिए कि वहां पे एक ऐसा माहौल होना चाहिए, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और निश्चित रूप से आपके जो कलीग्स हैं वो असहजता वहां पे महसूस करेंगे और वहां पे वर्क नहीं कर सकते हैं, तो आपकी डिग्निटी को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और वहां पे यही है कि इक्वलिटी प्रदान करें। जैसा बिहेवियर आप मेल के साथ करते हैं वैसा ही बिहेवियर आप फीमेल के साथ करें, फीमेल के साथ करती हैं वैसा ही बिहेवियर आप मेल के साथ करें। निश्चित रूप से वहाँ इक्वलिटी प्रदान करें। और ये ब्रह्मचर्य का वहाँ पे जो सिद्धांत है 100% लागू होता है और आपकी जो बिजनेस सेक्टर है वो दिनों दिन वहाँ पे ग्रो करेगा। आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूं। जैन समाज में एक त्योहार होता है, उत्सव होता है जिसको बोलते क्षमावाणी। और वर्ष में एक बार, पूरे वर्ष में जितनी गलतियां की है उसने, उसके लिए सभी लोगों से वो क्षमा मांगते हुए घूमते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्षमा मांगते हैं तो आगे वाले का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है और उनकी हमारे प्रति नेगेटिविटी नहीं बनती है, हमारे प्रति पॉजिटिव विचारधारा बन जाती है। और जब हमारे आपस में पॉजिटिव विचारधारा बनेगी तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स की स्थिति में आएगा और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा काम नहीं करेंगे और हमारे जो बिजनेस सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे। बिजनेस सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे। बिजनेस है हमारा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। एक बहुत ही आपको अच्छी बात बताता हूं, बहुत ही अच्छी। जैन समाज के अनुसार आप सोचिए, महावीर स्वामी के अनुसार देखिए, आप उन दो थ्योरीज को ठीक ढंग से आप जानते हैं। पहली थ्योरी है अनेकांतवाद या शादवाद, यानी कि ये है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए है, और दूसरी है जो फिजिकल हेल्थ के लिए है, वो है आहारचर्या, यानी कि इंटरमीडिएट लाइफ स्टाइल। दोनों के बारे में मैं बातचीत करूंगा। पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब यानी कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग आती है, अलग अलग आती है। सोचिए कि आप हैं, आपके बेटे ने कोई गलती कर दी है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से डांट रहे हैं और डांटते ही जा रहे हैं। आप सोचिए दूसरी तरफ आपने डांटा, दूसरे एंगल से देखिए, आप अगर बेटे की जगह होते तो क्या करते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति ने गलती कर दी या किसी कार्मिक ने कोई गलती कर दी तो आप उसको विभिन्न कोणों से, विभिन्न एंगल से देखिए, और विभिन्न एंगल से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सत्य और वास्तविकता अलग 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 आती है। यही अनेकांतवाद है। और हम अगर अनेकांतवाद का अपने जीवन में, अपने बिजनेस सेक्टर में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो बिजनेस है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी ग्रो ही करता चला जाएगा, ग्रो ही करता चला जाएगा। और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अनेकांतवाद है वो शांति का प्रतीक है, मानसिक शांति प्रदान होगी। और जब हमारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो माइंड है वो बहुत बहुत ही तीव्र गति से चलेगा।
दूसरा है आहारचर्या। और आहारचर्या के बारे में मैं बात करता हूँ कि आपने देखा होगा जो जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म में क्या करते हैं कि शाम को 6 बजे तक यानी कि दिन छिपने से पहले ही वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं और बाद में लगभग वो पूजा पाठ करके सुबह मंदिर जाके और उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं। यानी कि 16, 17, 18 घंटे का जो गैप है, गैप पीरियड बन जाता है। और ये जो गैप पीरियड है ये एक प्रकार से फास्ट पीरियड बन जाता है, यानी कि ये एक तरह का उपवास हो जाता है। और यही जो इंटरमीडिएट जो लाइफ स्टाइल है, आहारचर्या है, और इसकी तरह वो लोग हैं बहुत 70, 80, 90, 100 साल तक जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए, जो हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए जो चीजें हैं, जो आहार है, उनको लेना था उसी तरह वो ले रहे हैं। इसी के कारण से उनका जो जीवन है वो बढ़ जाता है। आप भी इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं। और आप सोचिए इस तरह की जो क्रिया है वो चल रही है आजकल की जो यूथ में है। इंटरमीडिएट जो लाइफ स्टाइल बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने आप को फिट रखना, हर कोई चाहता है अपने आप को एनर्जेटिक बनाना। ये भी जो बिजनेस में है, अगर आप फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और मानसिक शांति और फिजिकल फिटनेस है वो आप में दोनों रहेगी, तो निश्चित रूप से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी आप अपने बिजनेस सेक्टर में मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के बाद आपका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, आपकी कंपनी है बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। डियर फ्रेंड्स, महावीर ने सीधी सी बात कही है, चलो तो होशपूर्वक, चलो तो होशपूर्वक, बैठो तो होशपूर्वक, उठो तो होशपूर्वक, भोजन करो तो होशपूर्वक, और जो तुम कर रहे हो जीवन की क्षुद्रतम क्रिया उसको भी होशपूर्वक किए चले जाओ। डियर फ्रेंड्स, ऐसे के साथ आज सभी को महावीर जयंती पर बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।